देखो, चूक हो जाए तो देवराज इंद्र पद से भी दुर्गति हो जाए। यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष बहुत यज्ञ की और बहुत पुण्य किया, उसके प्रताप से वो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद पर बैठे। और जब इंद्र बन गए तो वासना तो बहुत प्रबल होती है ना, तो उनको लगा जब इंद्र बन गए तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए। उन्होंने सूचना भेजी, वो अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गई। तो उनका इस समय वो त्रिभुवनपति पद पर विराजमान है और मेरी आज्ञा भी वो नहीं मानेगा। अब तुम ही उपाय करो जिससे तुम बच जाओ, उसको समय दो। तो समय दिया। अब वो जब समय आया तो काम की वेग वृत्ति फिर बृहस्पति की शरण में गई। उनका भगवान वो तो समय भी आ गया। उनका उसको बोलो कि देव ऋषियों को पालकी में जोत करके लाओ तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। सूचना पहुंची कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जोत के, और ब्रह्म ऋषि में देव ऋषि सब तपस्या पूर्ण, सब भगवत प्राप्त महापुरुष, कुछ आगे लगे कुछ पीछे लगे। संस्कृत में तेज चलने को कहते हैं सर्प सर्प सर्प। और ब्रह्म ऋषि तृण पत्ता दूब घास खा करके रहने वाले, एक लात मारी सामने जो ऋषि थे, और वो ऋषि दुर्वासा थे। उन्होंने मुड़ करके कहा तो हम ब्रह्म ऋषियों के ऊपर शासन करना चाहता है, जा सर्प योनि को प्राप्त हो जाए। तो सीधे देवराज इंद्र पद से अजगर की योनि को प्राप्त हुए। सोचो त्रिभुवनपति कितना बड़ा पद है, तीनों लोकों का स्वामी, और कर्म बिगड़ गया तो अजगर की योनि को प्राप्त होता है। तो भगवान से विमुख होकर हम भारत के कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हों और भगवान से विमुख हों और मनमानी आचरण करते हों तो हमारी दुर्गति पक्की है ना। तो मनुष्य जन्म लौकिक उन्नति के लिए नहीं मिला है, ये तो अपने आप भाग्य के वशात होती जाएगी। मनुष्य का प्रयास आध्यात्मिक होना चाहिए।